पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इस वीडियो में हम ब्रीफली देखेंगे कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं, मेन प्रिंसिपल्स कौन से हैं। इसकी प्रिंसिपल्स को मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया है। प्रिंसिपल्स पर्टेनिंग टू लर्नर सेंट्रिसिटी। कुछ सिद्धांत हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि करिकुलम लर्नर के हिसाब से बना हो। प्रिंसिपल्स पर्टेनिंग टू कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि जो सामग्री है उसको किस तरह से हमने सोर्स किया है और कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया है। प्रिंसिपल्स पर्टेनिंग टू डिज़ाइन डायमेंशन, डिज़ाइन के जो एस्पेक्ट्स हैं उनका हमने ध्यान रखा है या नहीं। एंड प्रिंसिपल्स पर्टेनिंग टू सोशल सेंट्रिसिटी, समाज की आवश्यकताओं, उसकी ज़रूरतों को, उसकी जो उद्देश्य हैं उसको ध्यान में रख कर ये बनाया गया है या नहीं। जो चौथी कैटेगरी ऑफ प्रिंसिपल्स है वो सोशल स्टडीज़, सोशल साइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है, हालांकि उसकी कई बातें अन्य विषयों के लिए भी लागू होती है। तो आइए सबसे पहले हम देखें प्रिंसिपल्स पर्टेनिंग टू लर्नर सेंट्रिसिटी। पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल एप्रोप्रिएटनेस। कई जगहों पे आपको मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ एज एप्रोप्रिएटनेस। तो डेवलपमेंटल एप्रोप्रिएटनेस का मतलब ये है कि जो विद्यार्थी हमारे पास आ रहा है एक ख़ास एज ग्रुप में है और उस एज ग्रुप की कुछ आवश्यकताएं हैं और उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग एक ख़ास तरीके से सीखते हैं, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक ख़ास लेवल होता है। तो जब हम करिकुलम बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो जिस डेवलपमेंटल स्टेज पर विद्यार्थी है उस डेवलपमेंटल स्टेज को ध्यान में रख करके करिकुलम बनाया गया है। उससे नीचे का स्तर का होगा तो उसको चैलेंजिंग नहीं लगेगा, और यदि उसके ऊपर के लेवल का होगा तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा, कोप नहीं कर पाएगा उसको, उस करिकुलम को। इसलिए बहुत आवश्यक है कि करिकुलम बनाते हुए हम इस बात का ध्यान रखें कि विद्यार्थी जिस डेवलपमेंटल स्टेज पर है उस समय जो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का लेवल है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट का लेवल है, उसके अटेंशन स्पैन का जो लेवल है, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको हम ध्यान में रखें। तो वो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल अप्रोप्रिएटनेस। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जनरली करिकुलम जो है वो कोर फॉर्म में बनता है, कॉमन होता है, लेकिन उसके जो डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अल्टीमेटली स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं और उनकी जो डिफरेंसेस हैं उसको भी फैक्टर इन किया जाए करिकुलम को बनाते हुए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी ओरिएंटेशन। सारी थियरीज बताती हैं, बहुत सारी थियरीज बताती हैं कि स्टूडेंट्स एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं, तो एक्टिविटीज़ के लिए प्रॉपर स्कोप जो है वो उस करिकुलम में होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड एबिलिटी सेंसिटिविटी। हर तरह के टॉपिक हर तरह के विद्यार्थियों को पसंद नहीं आते और न उनकी योग्यता हर तरह के विषय को ग्रहण करने की होती है समान। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले प्रिंसिपल से लिंक्ड है कि विद्यार्थियों के विविध अनुभवों, विविध रुचियों और विविध योग्यताओं को ध्यान में रख करके करिकुलम जो है वो बनाया गया हो। फिर उसका उद्देश्य विद्यार्थियों का जो पूर्ण विकास, होलिस्टिक और ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, इसका भी उसमें ध्यान रखा गया हो। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। विद्यार्थियों के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो उनमें लाइफ स्किल्स डेवलप हो रहा है कि नहीं, तो करिकुलम बनाते हुए लाइफ स्किल्स से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको एम्फेसाइज किया जाना चाहिए और वो वोकेशनल लाइफ के लिए तैयार हो रहे हैं या नहीं। कई बार इसको प्रिंसिपल ऑफ वोकेशनल रिक्वायरमेंट्स करके उसको अलग प्रिंसिपल के रूप में भी डालते हैं, तो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी में ही शामिल होता है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी के जो 2 पार्ट मैंने किए हैं, लाइफ स्किल्स, यूटिलिटी मतलब उस विद्यार्थी के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि लाइफ स्किल सीखे, और लेबर मार्केट के लिए ज़रूरी है कि जो वो सीख रहा है उस करिकुलम में उसका लेबर मार्केट में उसका इस्तेमाल हो। तो इसको आप 2 प्रिंसिपल्स में भी बांट सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ स्किल लर्निंग और प्रिंसिपल ऑफ वोकेशनल रिक्वायरमेंट। फिर है प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू एम्बेडेडनेस। ये इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स में वैल्यूज़ डेवलप हो, उनका कैरेक्टर बिल्डिंग हो, तो उसके लिए भी पर्याप्त स्कोप जो है वो करिकुलम में होना चाहिए। फिर इस विद्यार्थियों में एक स्वाभाविक रचनात्मकता होती है, उनकी क्रिएटिविटी को निखारने के लिए, उनकी क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाएं उस करिकुलम में, यही है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। फिर प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी।
कुछ चीज़ें तो हमको रिजिड रखनी पड़ती है टाइम और कंटेंट और मेथड को लेकर के, बट कुछ चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो रिक्वायरमेंट है और समय के साथ बदलने की जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आवश्यक है कि हमारा जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल हो, पूरी तरह से सेट इन स्टोन नहीं हो। कुछ चीज़ें शिक्षक की और कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरतों के आधार पे भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम भारत का भूगोल पढ़ा रहे हैं तो साथ में जो विद्यालय जिस क्षेत्र में है वहाँ के भूगोल को पढ़ाए जाने की भी स्वतंत्रता जो है वो शिक्षक और विद्यार्थी को दी जानी चाहिए। तो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है वो प्रिंसिपल्स पर्टेनिंग टू कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस बहुत ही ऑब्वियस जैसा है। पहला है इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचर एंड एम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की प्रकृति और उद्देश्य को ध्यान में रखा जाए। टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, जितने तरीके के अनुभव हैं, सिर्फ क्लासरूम एक्सपीरियंसेस ही नहीं, सिर्फ लेक्चर एक्सपीरियंसेस ही नहीं, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले, फील्ड वर्क, ग्रुप वर्क, ये जितने तरीके के अनुभव होते हैं उन अनुभवों का कुल योग ध्यान में रखा जाना चाहिए जब कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। टीचिंग मैगजिम्स का ध्यान रखा जाए। टीचिंग मैगजिम्स आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, ईजी टू डिफ़िकल्ट, नोन टू अननोन, पाथ टू होल, इस तरह के जो टीचिंग के मैगजीम हैं, नियर टू फार, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए ताकि हम उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकें। प्रिपरेशन फॉर लाइफ, ये हमने जो लाइफ स्किल्स वाला पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया, कहीं ना कहीं उससे लिंक्ड है कि कंटेंट इस तरह का हो जिससे कि उसके कंटेंट में जीवन से जुड़े हुए मुद्दे शामिल हों। कुछ कंटेंट में करिकुलम का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कुछ कोर करिकुलम जो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में जब हमने करिकुलम के टाइप्स पढ़े थे, तो कुछ चीज़ें कोर हो और कुछ चीज़ें एडिशनल रूप में उसमें ऐड की जाए। प्रिंसिपल ऑफ लेजर, कि सिर्फ पढ़ाई ही प्लान ना हो करिकुलम में, पढ़ाई के अलावा जो एक्टिविटी हो वो भी करिकुलम में प्लान किया जाए, क्योंकि लेजर को प्रोडक्टिवली यूज़ करना, पॉजिटिवली यूज़ करना स्टूडेंट्स के पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खेलों के द्वारा, सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा और सामाजिक गतिविधियों के द्वारा हम बहुत कुछ ट्रांजैक्ट कर सकते हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। करिकुलम में सपोज करो आपने कुछ ऐसा डाल दिया है जिसके लिए ये ज़रूरी है कि विदेश यात्रा की जाए, या उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है उस चीज़ को सीखने के लिए वो 5 लाख की मिलती है। अब आपको भी पता है कि यदि आपने करिकुलम में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल या इस तरह के फील्ड वर्क डाल दिए हैं जो स्कूल की जो सीमित संसाधन है उसमें उस करिकुलम को ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते, तो करिकुलम इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमारे विद्यालयों के पास किस तरह के संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ही करिकुलम डेवलप किया जाए। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। फिर है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। करिकुलम एक ख़ास समय में, एक ख़ास साल में कुछ घंटों में ही ट्रांजैक्ट करना होता है, तो कितने घंटों में, किस वक्त, कितने समय में, किस अवधि में उसको संपन्न किया जाएगा, ये भी क्लियरली चॉक्ड आउट होना चाहिए करिकुलम में। तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, जिसमें कि क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, आवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम इसमें प्रेजेंट करते हैं। फिर है प्रिंसिपल्स पर्टेनिंग टू डिज़ाइन डायमेंशन। इसमें प्रिंसिपल ऑफ स्कोप। स्कोप में 2 चीज़ें कवर होती है, डेप्थ और ब्रेड्थ। कितने टाइप के टॉपिक कवर किए जाएंगे और उन टॉपिक को कितनी गहराई तक कवर किया जाएगा, ये है प्रिंसिपल ऑफ स्कोप। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, किस क्रम में उसको लागू किया जाएगा। सीक्वेंस में फिर से आप देखें तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मैगजिम्स यूज़ कर सकते हैं, नोन टू अननोन वाला है, क्रोनोलॉजिकल हो, जो चीज़ पहले हो चुकी वो सिलेबस में पहले हो, जो बाद में होनी वो सिलेबस में बाद में हो, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, लोअर क्लासेस के कॉन्सेप्ट को हायर क्लासेस में और बिल्ड किया जाए, ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। यदि हमने 6th क्लास की हिस्ट्री में महात्मा गांधी के बारे में बताया है और 7th क्लास की हिस्ट्री में हम डांडी मार्च के बारे में डिटेल डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो किया जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, जो अन्य विषय या जो शिक्षणेतर गतिविधियां हैं और जो अन्य विषयों की पढ़ाई हो रही है उसके साथ करिकुलम को इंटीग्रेट किया जाए, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। फिर है प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकुलेशन के 2 मतलब हैं, एक तो है वर्टिकल इंटीग्रेशन और दूसरा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन ये है
कि करिकुलम यदि 7th का है तो उसका लिंक 6th और 8th दोनों से होना चाहिए। और हॉरिजेंटल आर्टिकुलेशन का मतलब है कि यदि सोशल साइंसेस का करिकुलम है तो उसका साइंस से और हिंदी से और मैथ से भी लिंक होना चाहिए। तो एक ही लेवल के अलग अलग विषयों से जो लिंकेजेस हैं दैट इज नोन एज हॉरिजेंटल आर्टिकुलेशन। और उस विषय का पिछली कक्षा से और आने वाली कक्षा से जो लिंकेजेस है दैट इज नोन एज वर्टिकल आर्टिकुलेशन। फिर है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, नॉलेज स्किल एटीट्यूड का बैलेंस, लाइफ स्किल्स और वोकेशनल स्किल्स का बैलेंस, लेक्चर और फील्ड वर्क का बैलेंस। तो इंस्ट्रक्शनल मेथड में, कंटेंट में, उद्देश्यों में, एक्सपीरियंसेस में जो वैरायटी है उस वैरायटी के बीच एक बैलेंस होना चाहिए, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। फाइनली प्रिंसिपल्स पर्टेनिंग टू सोशल सेंट्रिसिटी, सोशल साइंस करिकुलम में खास करके हारमोनियस कोएग्जिस्टेंस, जो एक सह अस्तित्व की जो वैल्यू है वो डेवलप की जानी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सोशल प्रोग्रेस, करिकुलम के जो कंटेंट हैं वो सामाजिक विकास की तरफ ले जाने वाले होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन, हमारी सभ्यता और संस्कृति में जो कुछ भी बचाए जाने लायक है, जो महत्वपूर्ण है, वो करिकुलम के थ्रू वो बचा रहना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, आप देख रहे हैं कि मैनुअल वर्क को हमारा समाज बहुत नीची नज़रों से देखता है। तो गांधी जी के ही वक्त से ये बहुत फोकस है कि मैनुअल लेबर को एक डिग्निटी दी जाए, श्रम को महत्व दिया जाए, तो वो करिकुलम में दिखना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन, भविष्य की तरफ ले जाने वाला करिकुलम हो। प्रिंसिपल ऑफ प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, करिकुलम ऐसा हो जिसमें कि राष्ट्रीय एकता पोषित हो, जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसको डेवलप करने की, इक्विटी की वैल्यू, इक्वालिटी की वैल्यू, सेक्युलरिज्म की वैल्यू, सोशलिज्म की वैल्यू, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, उसको इनकलकेट करने के लिए उसमें काफ़ी मटेरियल होना चाहिए करिकुलम में। प्रिंसिपल ऑफ अवेयरनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, खासकर सोशल साइंस करिकुलम में ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे संविधान के मुख्य प्रोविजंस हैं, राइट्स के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में, वो जो है इलेक्शन के डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में, उसके बारे में हमारे करिकुलम में कवर होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो हमारे मानवीय अधिकार हैं उनके प्रति भी अवेयरनेस फैलाने के लिए, अवेयरनेस डेवलप करने के लिए करिकुलम में प्रॉपर स्कोप हो। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करने की प्रक्रिया में ये आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में भी हमारे सोशल साइंस करिकुलम में फोकस होना चाहिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन इस सेक्शन का ये है कि हमने ये देखा कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन एक कॉम्प्लेक्स और कंटिन्यूस प्रक्रिया है। करिकुलम कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, लर्नर के लिए, टीचर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, पेरेंट्स के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए जो है वो बहुत आवश्यक है। की प्रिंसिपल्स जो हैं बेसिक एम्फेसाइज कर रहे हैं कि विद्यार्थी पर सेंटर्ड होना चाहिए, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, विद्यार्थियों को चैलेंज प्रोवाइड करे, इंटरेस्ट प्रोवाइड करे, मोटिवेशन प्रोवाइड करे, एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करे जो ऑथेंटिक हो, ज़िंदगी से जुड़े हुए हों, प्रासंगिक हों, और उनकी जो हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, वो डेवलप करने में मदद मिले। और अल्टीमेटली करिकुलम इस तरह से बने कि जिससे कि उनका जीवन और हमारे राष्ट्र का जीवन, हमारे समाज का जीवन जो है वो आगे बढ़े। थैंक यू।